हेलो बच्चे लोग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड किंग चो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर सचिन उपाध्याय, योर बाबा एसएसपी। प्यार से आप लोग मुझे चीकू भैया भी बोलते ही हो, ठीक है। सो आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले ही डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। सीबीएसई टर्म 1 ने ऑफिशियली सीबीएसई टर्म जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो बच्चा आ चुका है। 1 दिसंबर से आप लोगों की एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रही है। इसीलिए सामने दिवाली का वेकेशन भी 6-7 दिन का पड़ेगा। इसीलिए बच्चा लोग टाइम टेबल एक प्रॉपर बना लेना और फिर टाइम टेबल के साथ साथ चलना इस वक्त बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए बेहतरीन मार्क्स लाने के लिए। अगर आप टाइम टेबल बनाते हो और उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी 101% आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आएंगे बोर्ड्स के अंदर। क्योंकि ये चैनल का जायका है, आप लोग जानते हो, हम लोग नीट की भी प्रिपरेशन करते हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन करते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग बहुत दिल से इंतज़ार कर रहे हैं। जिस तरीके से नीट रात्रि चली थी उसी तरीके से आप सब इंतज़ार कर रहे हैं सीबीएसई रात्रि का। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट लिख करके भूलना मत बच्चा लोग। यस सर, बाबा एसएसपी, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं आपकी बेहतरीन सीरीज़ सीबीएसई रात्रि का। सो बच्चा, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइम टेबल किस तरीके का होना चाहिए। मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कितने नंबर ऑफ आवर्स देने चाहिए, पर डे का क्या शेड्यूल होना चाहिए, रिवीजन के लिए कितने घंटे हमें होने चाहिए। और ये जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा, आगे वीडियोस को देखो उससे पहले एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि वीडियो को रोको, पहले सवाल सुन लो, फिर वीडियो को रोकना, सोचना, समझना, फिर आगे बढ़ना। मेरा सवाल आप सभी लोगों से ये है कि क्या वाकई आप लोगों को इस वक्त टाइम टेबल की ज़रूरत है? Just pause the video, think about it and then play it। आप सबका आंसर होगा, कुछ बच्चों का हाँ सर, कुछ बच्चों का नहीं सर। तो जो नहीं वाले बच्चा है तो उनके लिए तो हम कुछ ही नहीं कह सकते, लेकिन जो हाँ सर वाले बच्चे हैं उनसे वापस एक सवाल करूँगा कि ये टाइम टेबल बनाने के बाद बच्चा जो मैं आपको दूंगा उसके बेसिस पर आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। मैं चाहता तो ये लाइव करता, लेकिन मैं कुछ कारणों की वजह से बच्चा लोग, हम लोग वेदांतु ऑफिस में लगातार आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सीबीएसई नीट का जो रिजल्ट है। इस वजह से जब टाइम मिल रहा है तब आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। सो अगर मैं ये टाइम टेबल बताऊँ और उस टाइम टेबल को आप फॉलो नहीं करते हो तो उसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं निकलेगा। और अगर आप आज के 20 दिन बाद कोई टाइम टेबल वाला वीडियो देख रहे हो, ऐसे मैक्सिमम वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलते रहेंगे, आए हैं, आते भी रहेंगे। लेकिन अगर आप तब उसे देख करके सोचोगे कि चलो सचिन सर ने बताया तो हमने ये करा, ये वाले टीचर से हमने ये करा, या ये वाले साहब से हमने ये कहा, या ये वाले से हमने ये करा, अगर इतनी सारी चीज़ों को फॉलो करोगे बच्चा तो एट द एंड आपका नुकसान होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, किसी एक को फॉलो करिए, बेहतरीन तरीके से फॉलो करिए, ठीक है। सो मेरा सवाल पूछने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि आप वीडियो को देखो, अच्छे से देखो, और देखने के बाद सिर्फ ख़त्म नहीं करना है, बस हो गया, आपको सिर्फ फॉलो भी करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग। हैंड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे दैट इफ यू पीपल आर न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म देन बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपना प्यार भी दे दीजिए बच्चा लोग। प्यार देने के लिए नीचे जो लाइक वाला बटन है ना, मैं उसे प्यार का बटन कहता हूँ। देखते हैं कितने लोगों का दिल बड़ा है, उसे दबा दीजिए बच्चा लोग, और जल्दी से वीडियो को प्यार दे दीजिए और हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू यहाँ पर करते हैं। चलिए अब आपको कुछ बेहतरीन चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके का आपके सामने हमने यहाँ पर पीडीएफ शो करा है। इसे अगर मैं जूम करना चाहूँ तो क्या ये जूम हो पाएगा? नहीं, क्योंकि ये गूगल का शीट है, गूगल का इस तरीके से है। और खैर आप लोगों ने ये देख भी रखा होगा, एक बार इसे देख करके और आपको फील आ जाएगा। सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम इस तरीके से आया है। सबसे मेन जो विषय है आपके, मैं वहाँ पर टिक कर देता हूँ ताकि थोड़ा आपको लगे भैया। अच्छा, हमारा माइक ही निकल गया। चलिए बच्चा, माइक देवता हमारे सही जगह पर आ गए। तो बच्चा ये लीजिए आपका मैथमेटिक्स जो है आपका मंडे 6 दिसंबर, 1 दिसंबर को आपका सोशियोलॉजी है। फिर उसके बाद इंग्लिश कोर। अच्छा चलो फिज़िक्स देख लेते हैं। हाँ, बच्चों का बहुत खतरनाक। तो फिज़िक्स का है आपका 10 दिसंबर। केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो वो आता है 14th, एंड बायोलॉजी की बात करें तो वो आता है आपका 18। यानी मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपका हो जाएगा पीसीएमबी। और सभी मेन सब्जेक्ट के बीच में अच्छा खासा गैप है। तो देखो, रिवीजन का भी टाइम आपको इस वीडियो के अंदर मैं दूंगा कि कितने नंबर ऑफ आवर्स, कितने नंबर ऑफ डेज हैं आपके पास रिवीजन के, राइट।
और एक यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि जो एग्ज़ाम आपकी मेन है उनके बीच में काफ़ी 1-2 दिन का गैप मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं देखूँ 6 फिर ये 10 तो है, अच्छा खासा गैप है। इसीलिए बच्चा अगर आप बेहतरीन टाइम टेबल बना करके उसे बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हो तो ही आगे काम चलेगा भैया, वरना तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैं कितना भी समझा दूँ, आपके पिताजी कितना भी समझा दें, आपके बड़े भाई, आपकी बड़ी बहन, माता जी, कोई भी समझा दे, लेकिन काम बनने वाला है नहीं। एट दी एंड यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे एक चीज़ को फॉलो करना है, राइट। चलो, तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। यस प्यारे बच्चा पार्टी, ये देखिए, देयर आर इन टोटल 40 days रिमेनिंग फॉर टर्म 1 एग्जाम, आउट ऑफ विच 1 week विल गो इन दिवाली सेलिब्रेशन एंड दैट्स द रियलिटी। अप्रॉक्स अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद 40 दिन का समय आपके पास है, जिसमें से 7 दिन आपका एक हफ्ता चला जाएगा दिवाली वेकेशन के अंदर। सो वी आर लेफ्ट विथ 33 days टू कंप्लीट आवर स्टडी। एंड ट्रस्ट मी बच्चा, अगर आप ज़ीरो भी हो ना तो भी जो भी मैं आपको बताऊंगा बेसिक से आप स्टार्ट करोगे तो ये आपकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। आई रिपीट माई सेंटेंस, आपके पास 33 दिन यानी गिन करके 1 महीना है। वहीं अगर हम फिजिक्स के बारे में सोचें तो 7 चैप्टर, केमिस्ट्री आपका 6 चैप्टर, बायोलॉजी आपकी 5 चैप्टर और मैथ्स आपका 4 चैप्टर, कुल मिलाकर के आपके पास हो गए 22 चैप्टर। अच्छा बाबा एसएसपी, अब ज़रा हमें टाइम मैनेजमेंट का एक अच्छा सा कैलकुलेशन बता दीजिए। तो सुनिए बहुत ध्यान से बच्चा लोग, टाइम मैनेजमेंट, ये जो शीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंस आपको देगा, बहुत ध्यान से समझना। अभी मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ बताता हूँ। 33 days, 33 दिन, अप्रॉक्स आपके पास है 396 घंटे, 396 स्टडी आवर्स। और अगर आप प्रतिदिन 12 घंटे भी देते हो तो भी आपका बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। 12 घंटा पर डे आपको पढ़ना है अगर आप सीबीएसई टर्म 1 में आग लगाना चाहते हो, अगर आप सीबीएसई टर्म 1 को के अंदर भोकाल मचाना चाहते हो, ठीक। अब नंबर ऑफ चैप्टर्स टोटल कितने हैं? 22, फिजिक्स की, केमिस्ट्री के, मैथ्स के एंड बायोलॉजी के। तो 3 hours पर सब्जेक्ट अगर आप देते हो डेली, एज्यूमिंग इट विल टेक 10 hours पर टॉपिक। एक अच्छा सा कैलकुलेशन हमारे स्लाइड मेकर एसएमई निखिल कानितकर साहब ने किया है कि भैया 10 घंटे प्रति टॉपिक लगता है। तो 22 चैप्टर है तो 22 गुणे 10 कर दीजिए तो 220 घंटे हुए। लेकिन आपके पास टोटल 396 घंटे, अप्रॉक्स 20 दिन में जाएगा ये, है ना। 220 घंटे हैं तो 33 days में से आपके 20 दिन चले गए बच्चे, तो बच जाता है 13 दिन फॉर रिवीजन। यानी आपके 33 दिन को इस हिस्से में तोड़िए कि 20 दिन आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, राइट। और बाकी के बचे हुए जो 13 दिन है उसमें दबा करके रिवीजन करना है। अगर आप इन्हें बैलेंस तरीके से कर ले जाओगे तो जो एग्ज़ाम के बीच में गैपिंग है मेन सब्जेक्ट के बीच में, बाकी दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगा, तो आप उसमें अच्छे तरीके से कवर कर ले जाओगे। गॉट माई पॉइंट? ओके, चलो बच्चा, अब मैं आगे आपको कुछ सिखाऊं। मैं जनरली लाइव क्लास के अंदर करता हूं, अभी ये वीडियो प्रीमियर चलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग, मैं जो प्रतिज्ञा करवाता हूं वो प्रतिज्ञा से वाकिफ़ हो। भारत हमारा देश है, भारत के सही भारतवासी मेरे भाई बहनें को छोड़कर ऐसी प्रतिज्ञा ना करें। मैं प्रतिज्ञा जो कराना चाहता हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया का यूज़ अगर आप लोग कर रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, आई थिंक ये इनिशिएटिव है मेरी तरफ से बच्चा कि अगर एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो इनको थोड़ा सा डिस्टेंस पर रखो, क्योंकि अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो ये आपके टाइम कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट है जो आपका बहुत सारा टाइम खा जाएंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक करके भी ये सोचो और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। इंस्टाग्राम पे भी रील्स चालू हो गए हैं, कुछ वक्त पहले टिकटॉक था, ये उसने हमको ऐसे देखा, मैं वैसा हो गया, इस तरीके से चल रहा है भाई साहब, तो क्या ही कर सकते हैं। खैर, इस पर टिप्पणी हम नहीं करेंगे, हम बस आपसे इतना प्रतिज्ञा चाहते हैं बच्चा लोग। और अगर आप सभी लोग बाबा एसएसपी के साथ हो, अपने चीकू भैया के साथ हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना येस वी आर ट्रू एसएसपीएन एंड येस सर वी विल नॉट। मतलब मना पूरी तरीके से तो नहीं हो सकता है, इट्स समथिंग लाइक एडिक्शन, लग जाता है जिसको लग तो फिर हो ही नहीं सकता। कुछ वक्त दीजिए, लेकिन अपने आप से एक वादा करिए कि अगर मुझे दिन के 12 घंटे पढ़ने हैं तो मैं इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और वट एवर इट इज़, चाहे दूसरे आप यूज़ करते हो, उसको इतना ही टाइम देना है। अगर आप उससे ज़्यादा चले जाते हो तो फिर आप ही को नुकसान है, ठीक है। अभी तक की वीडियोस के अंदर क्या बातें क्लियर हो गई? मैं आगे जब जाऊँगा उससे पहले आप लोगों से प्रतिज्ञा करा रहा हूँ, कमेंट करके प्रतिज्ञा कर देना। सबसे अच्छी बात हमें ये समझ में आ गया कि सर 33 दिन है, 20 दिन हमें पढ़ना है, 13 डेज़ में हमें रिवीजन करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे लाल बाल गोपाल, अगर आप अपनी स्टडी को बहुत बेहतरीन करना चाहते हो, इम्प्रूवमेंट आप देखना चाहते हो, तो आप लोग हमारे वेदांतु के ऐप पर भी पढ़ सकते हैं।
जहाँ पर बेहतरीन मास्टर टीचर्स आपके डाउट को भी सॉल्व करेंगे, आपको रेगुलर नोट्स भी देंगे, आपकी प्रिपरेशन सैम्पल पेपर के थ्रू भी हो जाएगी, और आपकी प्रिपरेशन के लिए हम लोग अलग से हर वीक टेस्ट भी लेते रहते हैं। कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी के लिए आपको पे करना है। हमारे ऐप पर पढ़ने के लिए बच्चा, जैसे हम लोग वेदांतों का वे प्लेटफॉर्म कहते हैं, यू पीपल हैव टू पे ओनली 4500, बट डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई सुप्रो कोड। अगर आप सुप्रो कोड लगा करके इस बैचेस को ज्वाइन करोगे बच्चा, तो आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा आई विल बी द रिस्पॉन्सिबल। बट कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे वेब प्लेटफॉर्म पर वेदांतों के एप्लीकेशन पर पढ़ते हैं बच्चा, प्रॉपर बैचेस के अंदर। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। हर घर वेदांतु। तो फटाफट से ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेना, लिंक है, क्लिक करना, सुप्रो कोड लगाना एंड एंटर इनटू दिस क्रैश कोर्स कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की पूरी तैयारी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स भी इंक्लूडेड है इन दिस 4500, ठीक है। तो चलो अब हम बात, ऑलराइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो ट्रिक्स टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते वक्त कुछ ट्रिक्स जो बाबा एसएसपी की तरफ से है, ध्यान से सुनिए। इसे मंत्र के तरीके से भी आप ले सकते हो। मेक द फॉर्मूला शीट फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स। ये चीज़ तो कंपलसरी है यार, और जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, जिस भी स्टडी रूम के अंदर पढ़ते हो बच्चा, वहाँ के अंदर चिपका लो। फिजिक्स में कुल मिलाकर 7 चैप्टर है, मैथ्स में कुल मिलाकर 5 चैप्टर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। फिजिक्स का अच्छे से बता सकता हूँ 7 चैप्टर, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाते हैं, आप लोग जानते ही हो। तो बच्चा इस बार सीबीएसई टर्म 1 के अंदर मार्क्स लाना बहुत आसान नहीं है, तो बहुत टफ भी नहीं है, क्योंकि नीट जैसा पैटर्न है, जेईई मेंस जैसा पैटर्न है, एमसीक्यूज आने वाले हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूले को मल्टीपल टाइम्स याद करने की ज़रूरत है। और मल्टीपल टाइम्स कैसे याद होगा? बोर्ड पर शाहरुख खान की फ़ोटो लगाने से थोड़ी नहीं होगा। शाहरुख खान का नाम अभी गलत तरीके से ले लिए, माफ़ी चाहेंगे। हाँ, तो क्या लगाने से होगा? चार्ट पेपर पर लिखिए चैप्टर 1 कितने फॉर्मूले हैं, चैप्टर 2 कितने फॉर्मूले हैं, चैप्टर 3 कितने फॉर्मूले हैं, चैप्टर 4 कितने फॉर्मूले हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं उन सबको शीट में बनाइए और सुबह शाम उसका दर्शन करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बच्चा लोग कि अगर आप इस तरीके से करोगे तो 101% रोज़ रोज़ किसी भी चीज़ को देखो ना तो उसकी लत लग जाती है। हमें याद होने लगेगा कि चैप्टर 1 के अंदर इतने फॉर्मूले हैं, चैप्टर 2 के अंदर इतने फॉर्मूले हैं, चैप्टर 3 के अंदर इतने फॉर्मूले। तो इस तरीके से याद करना है, स्पेशली इन फिजिक्स एंड मैथ्स। हाँ, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए फ्लैश कार्ड बनाइए। व्हाट इज़ दिस फ्लैश कार्ड? फ्लैश कार्ड जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपने पेपर लिया, पेपर पर अब बायो की अगर हम बात करें तो बायो में अक्सर फेफड़े का डायग्राम, अब बच्चा बायो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन हार्ट, फेफड़ा गलत बोल दिया हम, हाँ, मानव हृदय, हृदय हिंदी में कहते हैं, उसे बनाया और उसके अंदर कौन सा दायां पटल है, बायां पटल है। आई एम रियली सॉरी बच्चा, आई एम रियली बैड इन द इंग्लिश वर्ड्स ऑफ बायोलॉजी। मुझे 10वीं कक्षा तक हिंदी था तो मुझे वही याद है। मानव हृदय, उसमें बायां पटल, आलय, धमनी, सिरा, कुछ ऐसा आता है। तो आप है ना ऐसे पॉइंट आउट कर लो एक तरफ और फिर सोचो कि यार इसका क्या मतलब है, वहाँ पर ना नाम दे दो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ बताता हूँ फ्लैश कार्ड कैसे बनाते हैं। ये बहुत बेहतरीन एक इंपॉर्टेंट टूल है। मैं हर साल अपने नीट के बच्चों को बोलता हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कुछ इस तरीके से होता है ह्यूमन हार्ट मुझे पता है इस तरीके से नहीं होता, बट आप समझ ही जाएंगे। यहाँ लिख दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 व्हाटएवर द नेम। इसके ठीक पीछे लिख लो एक नंबर का ये नाम है, दूसरे नंबर का नाम है, तीसरे नंबर का ये। फिर अपने आप से पहले फ्लैश कार्ड का जो जहाँ पर ह्यूमन हार्ट है वहाँ पे पूछो कि एक नंबर का क्या नाम है। सही हो, अच्छा पीछे देख लिया, नहीं सही हो तो इट्स ओके, बट नहीं याद आ रहा तो फिर पीछे देखा। अभी कर लोगे बच्चा, मैं बता रहा हूँ ये लाइफ टाइम तक आपको काम देगा। इट्स नॉट अबाउट कि हमने एक एग्जाम पास करा, बट इट्स अबाउट कि आपको लाइफ टाइम तक करना है, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स हो, आपको आगे भी काम आएगा। तो यही चीज़ आप केमिस्ट्री में भी फॉलो कर सकते हो। कैसे? रिएक्शन वाले, ये बनाया मस्त खूबसूरत सा, मुझे बस इतना याद है CH3, क्या ये टॉल्विन है? हाँ सही जा रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है 12वीं कक्षा का। तो इस तरीके से बनाया, ये बनाने में बड़ा मज़ा आता है, CH3, फिर इसके साथ जो हुआ फिर इसका नाम लिखा, पीछे देख लिया इसका आंसर क्या है। तो उससे 2 बेनिफिट होंगे, पहला रिवीजन बहुत फास्ट होगा आपका, और दूसरा आप एक बार बेहतरीन तरीके से सारा जान पाओगे कि रिएक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टिप्स क्या है बच्चा स्टार्ट करने का, कि आपको फिजिक्स में और मैथ्स में शीट बनानी है, कमरे के अंदर चिपकाना है और फ्लैश कार्ड बनाने हैं। कितने बच्चे बनाओगे? कितने 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 सारे? चैट सेक्शन के अंदर लिख देना, एंड साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट्स भी लिख देना। ठीक है, पक्का? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अगर आपको जरा सी भी तकलीफ़ आ रही है, फिज़िक्स का कोई भी चैप्टर समझने में आपको दिक्कत है बच्चा, और आपको लगता है कि आप हमारे वेदांतु के ऐप पर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो भी चिंता मत करो। वेदांतु नीट मेडीजी अरविंद भैया ने जो मुझे सौंपा है, उनका वो जो सपना है कोचिंग फ्री इंडिया,
वो हम कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों को लग रहा है कि सब्सक्रिप्शन आप नहीं ले पा रहे हो किसी कारणों की वजह से, हालांकि 4500 इज़ अ वेरी लेस अमाउंट, आप अगर बैचेस से ज्वाइन कर लोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपको लगता है तकलीफ़ है तो आप बच्चा ये हमारे वीडियोस ऑलरेडी स्प्रिंट विद किक के चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक का कंप्लीट हो चुका है, आप उसे देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही चेक करोगे मिल जाएगा, या फिर आप खाली सर्च करोगे ना स्प्रिंट विद किक बाय एसएसपी सर, तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए जितना जो भी डेट लिखा हुआ है उस डेट पर वो वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सो वॉच स्प्रिंट विद किक सीरीज, वी हैव कवर्ड कंप्लीटेड सीबीएसई टर्म 1 सिलेबस विद एम्पल ऑफ प्रैक्टिस। मैंने क्वेश्चन भी दिए थे अभी कल के वीडियो में, आपको याद हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चन दिए थे और टेलीग्राम के अंदर उसे अपलोड कर दिया था। यू डोंट वांट टू मिस दिस, है ना, इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं। तो तीसरे नंबर पर बच्चा मेरे लाल बाल गोपाल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो दुनिया भर की मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, आपको पता भी है, आपको जो अच्छा लगता है कोई भी एक बुक, किसी का नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन कोई भी एक बुक बच्चा पार्टी अगर आप ले लेते हो तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे कोई भी पब्लिकेशन के आप ले सकते हैं। इसमें कुछ वो नहीं है कि इन्हीं वाले का आता है ना। आज मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ओसवाल है ना, दूसरे दुनिया भर के पब्लिशर है जो प्रैक्टिस आपको, जो सीबीएसई का ब्लूप्रिंट लॉन्च हुआ था उसके बाद उन्होंने अपना सैम्पल पेपर निकाला है, तो उससे ज़रूर करिए। 3 बहुत खास बात, पहला फिजिक्स और मैथ्स के लिए बना लीजिए। दूसरा बच्चा पार्टी क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि हमें सैम्पल पेपर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इससे पहले जो मैंने आपको बताया, हाँ, कि स्प्रिंट विद किक देखना बिल्कुल भी भूलना नहीं है। क्यों? अगर आपका चैप्टर खत्म हो चुका है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर चैप्टर में ज़रा भी प्रॉब्लम है तो वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टडी प्लान फॉर द नेक्स्ट 33 डेज। अब सवाल ये उठता है कि सर हमें इतनी बातें समझ में आ गई, लेकिन सर फिर भी हमें ये जानना है सर कि प्रति घंटा हमें फिजिक्स देना है या प्रति घंटा हमें केमिस्ट्री देना है, तो कौन से वक्त दें सर और कितना नंबर ऑफ आवर्स दें। चलिए तो आपके इस प्रश्न का भी जवाब हम हमारे स्लाइड के अंदर देते हैं। यू गाइस आर रेडी? ओके चलो मेरे लाल बाल गोपाल, ये जो टाइम टेबल मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये जितने भी भारत देश के अंदर एवरेज कॉमन स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से देख करके बनाया गया। हालांकि हमने टाइम टेबल में इस बात का ध्यान रखा है कि सुबह 7 बजे, वरना कहने का मतलब इतना है कि पता नहीं आप लोग 7 बजे उठते हो भाई साहब कि नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आप सब रियल एसएसपीएन हो तो 7 बजे तो उठ ही जाते होंगे। उससे पहले उठोगे तब जाके 7 बजे से फॉलो कर पाओगे, वरना पता चला सर 7 बजे तो हम उठते ही हैं सर, तो कुछ करे बगैर ही सर कैसे पढ़ने बैठ जाए। समझ गया ना हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो 6 बजे उठो बच्चा, ताकि उससे पहले आप थोड़ा सा हल्का एक्सरसाइज वगैरह कर लो, राइट, थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लीजिए 1 घंटा पहले, और 7 से 8:30 बजे बैठ जाइए फिजिक्स लेकर के बच्चा पार्टी। सबसे पहले फिजिक्स ही हम कह रहे हैं, उसका रीज़न है हमारा सब्जेक्ट है। आपको बायोलॉजी अच्छी लगती है तो बायोलॉजी के साथ जा सकते हो, आपको केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो केमिस्ट्री के साथ जा सकते हो, द चॉइस इज़ योर्स। बट ये 7 से 8:30 1.5 घंटे का समय फिजिक्स के अंदर आप इस तरीके से करिए कि आप स्टडी एंड नोट्स पर फोकस करो। जितना आपको पढ़ाया गया है उसे पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए। नोट्स जो आपके पास है वो नहीं है तो बना लीजिए, क्योंकि 13 दिन के रिवीजन में ये काम आएगा, बराबर। और कोई भी एक चैप्टर से स्टार्ट करो, जैसे अगर हम चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से, नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका नीट के हिसाब से हुआ, दैट इज चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। तो यहाँ से स्टार्ट करो, 1.5 घंटे में मैं आपको गारंटी देता हूँ यार, जिस हिसाब से मैं पढ़ाया हूँ स्प्रिंट विद किक के अंदर, अगर आप वो वीडियोस फॉलो करके इस टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लाने से। 8:30 से 9 आधे घंटे का ब्रेकफास्ट कर लीजिए। पूरे दिन का रूटीन आपको बता देता हूँ, 9 से 9:30 में आधे घंटे में जो भी आप यहाँ पर पढ़े हो बच्चा उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद 9:30 से 10:30 PYQs एंड प्रैक्टिस ऑफ द टॉपिक, यानी आपने जो भी सैम्पल पेपर रखा है या चैप्टर वाइज आपके मार्केट से कोई बुक आप परचेज किए हो तो वो करो। 3 घंटे फिजिक्स को देना है, चाहे कोई भी टाइम। और मैं ये भी डंके की चोट पर कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह 7 बजे वाले टाइम टेबल को ही फॉलो करो। हो सकता है आपके स्कूल, लेकिन अब स्कूल की तो छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स देर रात तक पढ़ते हैं, सुबह थोड़ा लेट उठते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बच्चे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं 4 बजे, सलाम है। जो बच्चे नहीं उठ पाते, टेंशन मतलब बाबा तुम्हारे साथ है। रीज़न क्या है? देखो,
बुरा तब होता जब आप देर रात तक जाग करके मोबाइल में लग करके इंस्टाग्राम पर रील्स रूल्स कर रहे थे। लेकिन अगर आप देर रात तक जाग करके पढ़ रहे हो, सुबह लेट उठ रहे हो और दोपहर का टाइम यूटिलाइज कर रहे हो और पूरे दिन को यूटिलाइज कर रहे हो, देन इट्स ओके। फ़र्क नहीं पड़ता बच्चा, क्योंकि जो सुबह 7 बजे उठता है वो जितना काम करता है दिन में उतना ही किसी बच्चे की इफिशियंसी होती है और नाइट में जाग करके पढ़ता है। सो दोनों बच्चे अपने अपने जगह पर सही हो, और सब जगह का ये नियम है, ज़रूरी नहीं कि सुबह उठने वाले ही सक्सेस होते हैं, सुबह उठने वाले ही सब बेहतर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा उनका हेल्थ अच्छा रहता है, ये चीज़ एक फैक्टर रहता है, तो सुधार आप कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप कौन से टाइम पे फॉलो करते हो, ये मेरा अपना जोन है, ये एवरेज स्टूडेंट्स को देख करके बनाया गया है। तो आप अपने हिसाब से 3 घंटे फिजिक्स को निकालिए, पहले 1.5 घंटे पढ़ना है, नोट्स बनाना है, फिर उसके बाद बच्चा आधे घंटे का रिवीजन मार लो, 2 घंटे हो गए, और फिर 1 घंटा दबा करके उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQs आए हैं सबको फोकस करिए। आपके नीट में भी काम आएगा और आपके JEE मेंस में भी काम आएगा। डन, बेहतरीन। चलो अब बात करते हैं आगे का समय। आगे का समय आपका 10:30 से 12:30 दे दो बच्चा लोग स्कूल क्लासेस। मुझे पता है स्कूल चलो होगा तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो सकती है, आपका कोई ट्यूशन क्लासेस हो सकता है, ऑफलाइन कोचिंग क्लास हो सकती है, आपके घर पे कोई मास्टर पढ़ाने आते होंगे तो वहाँ पर समय दे सकते हो। ठीक है, 12:30 से 1:45 के बीच का समय आपको लंच एंड रेस्ट का दे देना है, और 1:45 से 3:15 केमिस्ट्री, वही फिर से कैसे पढ़ना है तो स्टडी एंड नोट्स। 3:15 से 3:45 तक रिविजन मार लो, और 3:45 से 4:45 तक PYQ एंड प्रैक्टिस ऑफ द टॉपिक। एक सीक्वेंस बना लो बच्चा कि इतने घंटे मैं पढ़ा या पढ़ी और उसके बाद हमने रिवीजन करा या करी, राइट क्योंकि डेली का पढ़ने के बाद इफ़ यू पीपल आर नॉट गोइंग फॉर द रिवीजन देन उसके पढ़ने का कोई मतलब नहीं हो जाता। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा, राइट। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। मैथ्स की बात करें तो 4:45 से 6 तक एक ब्रेक आप ले सकते हो, थोड़ा चाय पानी की आवश्यकता तो होती है। 6 से 7:30 बच्चा लोग आप मैथ्स का स्टडी एंड फॉर्मूला जो भी है उसे देख लीजिए। 7:30 से 8 रिवीजन मार लो, एंड 8 से 9 आपका PYQs, और रात को दीजिए अपना बेहतरीन किसे, बायोलॉजी को। ठीक है, सेम रूटीन, डिनर ब्रेक एक ले लो 9 से 10, 10 से 11:30 बच्चा पार्ट स्टडी एंड नोट्स बना लो, 11:30 से 12 रिवीजन, एंड देन 12 से 1 में उसके सभी PYQs एंड प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी बच्चा, जितने भी मेरे लाल बाल गोपाल CBSE टर्म 1 का एग्ज़ाम इस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ PCMB में ही अच्छा स्कोर करोगे ऐसा नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट यू पीपल, आपका नीट 2022 भी बहुत बेहतरीन जाएगा बच्चा, क्योंकि आप इस चीज़ को लेकर के हैबिचुअल हो जाओगे कि मुझे सर इस तरीके से पढ़ना है, इतनी चीज़ों को फॉलो करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ टाइम टेबल जान लेने से नहीं होता, लेकिन टाइम टेबल को कितने अच्छे तरीके से आप अपने लाइफ में उसको अप्लाई करते हो वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, सो क्या ध्यान रखना है, टिप्स नंबर 1, कितना दिन बचा हुआ है वो देख लो, 33 डेज 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 13 दिन रिवीजन को देना, और इंतज़ार करो CBSE रात्रि का। बैडली चाहिए CBSE रात्रि एंड चाणक्य नीति 3.0, यू पीपल आर गेसिंग, है ना। 3.0 SSP पर भी पढ़ेंगे सर, यहाँ भी पढ़ेंगे, डबल रिवीजन करेंगे। सो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो चाणक्य ये क्या कहते हैं टाइम टेबल जो मैंने आपको दिया है उसे बहुत दिल से फॉलो करना। ठीक है, दिमाग से तो हर कोई करेगा, लेकिन जो दिल से फॉलो करेगा वो जीत जाएगा, बराबर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पर वेदांतु के कुछ ज़बरदस्त अचीवमेंट मेरे लाल बाल गोपाल। बट उससे पहले 1 से 6:30 बजे तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, एंड 6:30 से 7 बजे उठ जाइए बच्चा लोग, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो बच्चा लोग, इट्स वेरी प्राउड मोमेंट, इट्स रियली अ ह्यूज मोमेंट फॉर ऑल द वेदांस, एंड आई नो दैट यू पीपल आर ऑल्सो फीलिंग प्राउड बिकॉज आग लगा दिया है बच्चा पार्टी रिजल्ट के अंदर। सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन किया है, लेकिन मैं वेदांतों में मुझे लगभग 1 साल हो गए हैं, तो आई एम रियली फीलिंग प्राउड। 1500 से भी ज़्यादा बच्चों ने JEE एडवांस के अंदर क्वालिफाई किया है हमारे आपके प्यारे से वेदांतु प्लेटफॉर्म से। तो हर घर वेदांतु मेरे लाल बाल गोपाल, लगभग 6% जितने भी हैं वो वेदांतु के बैचेस से निकल रहे हैं। 3 times हायर सिलेक्शन देन नेशनल एवरेज, ओवर 60% ऑफ देम विल कम फ्रॉम द Tier 3 and 4 towns. So 5% of top thousands are the Vedanta students. So it's really a huge moment, और बहुत ही प्राउड फील होता है बच्चा ये कहते हुए कि अगर आप नीट के स्टूडेंट्स हो तो बैचेस ज्वाइन करो। ये सारे बच्चे वेदांतु के ऐप पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ही थे, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब से पढ़ के नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ा और निखारना है, आपको इम्प्रूवमेंट करनी है और बढ़िया करना है बच्चा, इम्प्रूवमेंट बहुत बेहतर करनी है ना। तो बच्चा इस निखारने के लिए इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने सपने को प्राप्त करना है, आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। CBSE टर्म 1 सामने है, बैचेस है, ज्वाइन करो। सोचोगे तो सोचते रह जाओगे और करोगे तो कर डालोगे, ठीक है। तो मचा दो बच्चा लोग भौकाल, मिल करके मचाते हैं। हर घर वेदांतु, राइट। चलिए तो मिल के बनाते हैं हर घर वेदांतु, क्या बात है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ पर देता हूँ, एंड करता हूँ अपने वाणी को, वाणी कहा मैंने, कुछ और नहीं, ठीक है। अपने शब्दों को यहाँ पर क्या कहते हैं उसे, रोकता हूँ या विराम देता हूँ। एंड मुलाकात करते हैं बच्चा, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी लाइव क्लासेस करें। जैसे ही आपका नीट का रिजल्ट आता है, विल कंटिन्यू विद द स्प्रिंट विथ किक, वो तो कंटिन्यू चल ही रहा है। नीट किक की वीडियोस आपकी बाकी है, और जो रात वाली वीडियोस है वो लगातार आना चालू हो जाएगी जैसे ही ये सब कुछ काम आपके बाबा SSP की तरफ से थोड़ा सा लोड हटता है उसके बाद, ठीक है। सो इस टाइम टेबल को दिल से फॉलो करो बच्चा लोग, एंड वीडियो को ज़रूर शेयर करना, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, एंड मेक श्योर दैट यू पीपल आर अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। अगर नहीं हो तो वेदांतु नीट मेड इजी को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे प्यारी सी खूबसूरत सी रेड वाली बटन है, दबा करके सब्सक्राइब कर लो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।